नमस्ते, मैं वायु मित्र आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। इस चैनल पर हम भगवत गीता के हर श्लोक का अर्थ और उसके ज्ञान को समझेंगे। शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से। भगवत गीता के पहले अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा गया है, जिसमें अर्जुन का अपने कर्तव्य और रिश्तों को लेकर जो मानसिक द्वंद्व होता है उसका वर्णन है। आज हम इस अध्याय के प्रथम 11 श्लोकों का पाठ और अर्थ समझेंगे। श्लोक 1। राजा धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठा हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इस श्लोक में धृतराष्ट्र का मन अपने पुत्रों के प्रति चिंता और शंका से भरा हुआ है। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसीलिए उन्हें युद्ध का दृश्य नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उनका मन इस बात को लेकर चिंतित था कि उनके पुत्र कैसे करेंगे इस युद्ध में। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो एक पवित्र भूमि है, वहां होने वाले युद्ध का प्रभाव उनकी सेना पर क्या होगा, ये सोचकर वे संजय से पूछते हैं। 2 से 11। संजय ने कहा, हे राजन, पांडवों की सेना की व्यूह रचना का अवलोकन कर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर इस प्रकार के शब्द कहे। दुर्योधन ने कहा, पूज्य आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना का अवलोकन करें, जिसे आपके द्वारा प्रशिक्षित बुद्धिमान शिष्य ध्रुपद के पुत्र ने कुशलता पूर्वक युद्ध करने के लिए सुव्यवस्थित किया है। यहाँ इस सेना में भीम और अर्जुन के समान बलशाली युद्ध करने वाले महारथी युयुधान, विराट और ध्रुपद जैसे अनेक शूरवीर धनुर्धर हैं। यहाँ पर इनके साथ धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के पराक्रमी राजा काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज और शैव सभी महान सेना नायक हैं। इनकी सेना में पराक्रमी युद्धमन्यु, शूरवीर, उत्तम मौजा, सुभद्रा और द्रौपदी के पुत्र भी हैं, जो सभी निश्चय ही महाशक्तिशाली हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष की ओर के उन सेना नायकों के संबंध में भी सुनिए, जो सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब मैं आपके समक्ष उनका वर्णन करता हूँ। इस सेना में सदा विजयी रहने वाले आपके समान भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि महापराक्रमी योद्धा हैं, जो युद्ध में सदा विजेता रहते हैं। यहाँ हमारे पक्ष में अन्य अनेक महायोद्धा भी हैं, जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तत्पर हैं। वे युद्ध कौशल में पूर्णतया निपुण हैं और विविध प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित भी हैं। हमारी शक्ति असीमित है और हम सब महान सेना नायक भीष्म पितामह के नेतृत्व में पूरी तरह संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की सेना की शक्ति भीम द्वारा भली भांति रक्षित होने के पश्चात भी सीमित है। अंततः मैं कौरव सेना के सभी योद्धा गणों से आग्रह करता हूँ कि सब अपने मोर्चों पर अड़िग रहते हुए भीष्म पितामह की सहायता करें। इस तरह हमने पहले अध्याय के प्रथम 11 श्लोकों का पाठ और उनका अर्थ समझा। अगले वीडियो में हम अगले श्लोकों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।